सच में अब्रॉड का ये वाला टूर एक यादगार टूर है और बहुत मज़ा आया। बर्मिंघम, नॉटिंघम, लंदन, यूके का टूर किया था। नवंबर में शायद मैं कनाडा और अन्य देशों में जा रहा हूँ। चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, यदि वहाँ की फूड इंडस्ट्री को चला रहा है तो उसमें 80% पहाड़ियों का योगदान है। जुगराज रया तुम गढ़ कुमो का परवासियों, पहाड़ी गीतों की समोण लेकी हम ओणा छो। पहाड़ों को रहबासियों, वखी मेरू गाँव, कख गए दगड़िया, ये सारे गीत मैंने 3-3, 4-4 बार गाए हैं। बुर्ज खलीफा हो, जो अच्छी अच्छी जगहें थी यूएई की, वो हमारे भाई लोगों ने हमें हर जगह घुमाया। मैं पहाड़ों को रहबासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। तो मेरे साथ है सौरभ मैठानी जी। भाई कौन नहीं जानता इन्हें, और एक हालिया नया गीत भी आया है और कितने गीत आए हैं हम सभी जानते हैं। इससे पहले अभी दुबई गए, लेटेस्ट 2-3 दिन का मैं आपको बता रही हूँ। दुबई, उसके बाद देहरादून, उसके बाद अब दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए हैं। कैसे इतना बिजी शेड्यूल रखते हैं, मतलब एनर्जी कहाँ से आती है आपको, कैसे मुमकिन हो पाता है ये? रितु जी, लोगों का जब प्यार मिलता है, हमारे भाई बंधुओं का, हमारे बुजुर्गों का जब आशीर्वाद मिलता है, तो मुझे लगता है वो एनर्जी वहीं से आती है। और जो दुबई में कार्यक्रम रहा, वहाँ जो हमारे पहाड़ी समाज ने, हमारे गढ़ कुमाऊं जौनसार के लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है, मुझे लगता है कि उससे 1-2 साल के लिए और एनर्जी आ गई है। तो दुबई का कैसा रहा, मतलब देहरादून से निकलने से और फिर यहाँ दोबारा लैंड करते, वो पूरे 2-3 दिन कैसे बीते आप लोगों के? वो जो 2-3 दिन बीते हैं, उनका मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं केवल 2 घंटे रहा हूं, क्योंकि इतना प्रेम मिला है, इतनी सारी यादें जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ जिस काम के लिए हम जाते हैं वो सफल हो जाए तो अलग ही आनंद होता है। इतना शानदार हमें स्टेज मिला, इतना शानदार वहाँ साउंड सिस्टम था, और हमारे लोग जितनी हमने एक्सेप्टेशन नहीं की थी, जो वहाँ के आयोजक थे हमारे भाई लोग, प्रदीप पुंडीर भाई, हमारे तेजवीर राणा जी, बरखा जी, गीत जी, वो सारी जो उनकी टीम थी, कमला नौटियाल जी, और ऋतु जी भी थी वहाँ हमारी एक, ऋतु बिष्ट जी। तो वो उन लोगों का जो प्रेम मिला, उन्होंने जो मैनेजमेंट कर रखा था, वो अद्भुत था। और मेरा सच में अब्रॉड का ये वाला टूर एक यादगार टूर है और बहुत मजा आया। अच्छा, इससे पहले कहाँ गए, एक बार बता दीजिए। ऋतु जी, से पहले मैं दुबई भी गया था 2017 या 18 में, और पिछले साल फिर बर्मिंघम, नॉटिंघम, लंदन, यूके का टूर किया था, और अभी हाल में ही फिर नवंबर में शायद मैं कनाडा और अन्य देशों में जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब बाहर जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी रहते हैं ना, वो बहुत मिस करते हैं अपने कल्चर को, मौसम जो भी जितना भी हमारे यहाँ का है, और फिर उनकी गीतों को, उनके गीतों में झूमने के लिए। और ज्यादातर हम देखते हैं जो भी होते हैं ना, वो होटलियर होते हैं, होटल में काम करने वाले। तो उनके साथ आप लोगों ने कुछ बातचीत की, कन्वर्सेशन की, कैसे वो पहाड़ को मिस करते हैं? देखिए, अगर हम 20 साल पहले जाएं ऋतु जी, इस बात को, तो लोग मतलब बहुत, जो हमारे गीत बनते थे वो भी मार्मिक बनते थे, और जो फील था हमारे भाई बंधुओं का, वो बड़ा सच में दुखदायी था, क्योंकि कोई कन्वर्सेशन करने का या कोई माध्यम नहीं था जुड़ने का गप ने। पर जब से फ़ोन्स आए हैं, वीडियो कॉल आई हैं, तो उस टाइम से लोग बड़े हैप्पी के साथ जीवन जी रहे हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उनका आदमी यदि कोई पहाड़ से वहाँ आए तो वो उसके लिए दिल खोल के प्यार करते हैं, दिल खोल के उसको अपने साथ में रखते हैं। तो जितने भी होटलियर भाई थे हमारे, उनके साथ वो कार्यक्रम में आए, बड़ा अच्छा उनसे चर्चाएं हुई, जो उनकी पुरानी गाँव की यादें थी, गीत के माध्यम में वो उसको महसूस कर रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, वहाँ पे जिस तरह से आप लोग गए, प्रवासी को लेकर, जाने से पहले प्रवासियों को लेकर आपका एक गाना आया, जुगराया, तो एक थोड़ा सा वो गीत तो गाइए। बिल्कुल। देखिए, वो गीत बनाने का मोटिव मेरा यह था कि प्रवासी भाईबंद हमारे हर जगह हैं, चाहे वो किसी भी देश में लें, और इतनी मेहनत के साथ, इतनी कर्मठता के साथ, आज अगर आप मुझे जितना नॉलेज है और जितना मैंने अभी तक के एक्सप्लोर किया है, चाहे दुबई हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी देश हो, जर्मनी हो, यदि वहाँ की फूड इंडस्ट्री को चला रहा है तो उसमें 80% पहाड़ियों का योगदान है। और जीवन ही खाने से चलता है। और जब अंग्रेज लोग, और जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया हो, वो लोग हम पे ट्रस्ट करके और हमारा टेस्ट खाते हों,
तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और मैंने इसी पर एक गीत बनाया था कि जुगराज रया तुम उत्तराखंड का परवासियों, जुगराज रया तुम गढ़कुमो का परवासियों, पहाड़ी गीतों की समोण लेकी हम ओणा छो, पहाड़ी गीतों की समोण लेकी हम ओणा छो। मतलब ये तो एकदम वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा। आप अब ट्रिप कर रहे थे उससे पहले ही ये गाना गया। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस दी और आपका हर गाना ऐसा होता है जिसमें मतलब एकदम सब झूम के नाचते हैं। आपको क्या लगा दुबई में वहां जब स्टेज में चढ़े, आप किस गाने पर ज्यादा झूमे, किसकी डिमांड एकदम फिर से हुई कि एक बार वंस मोर? अरे तुझे आप सच मानेंगे तो हमारे भाईबंद इतना प्रेम हमसे करते हैं, जो हमने एक्सेप्टेशन की थी, या मतलब जितने टिकट्स हमने सोचा था कि इतने टिकट्स की बुकिंग है, जो मुझे प्रदीप भाई ने बताया, मतलब उन्होंने जितने टिकट की बुकिंग करी थी होटल को बताया था कि इतने लोग आएंगे, उससे 4 गुने लोग आए। और जिस टाइम बुलाया था कार्यक्रम में उससे 1 घंटे पहले हमारे भाईबंद आ गए। और जब से साउंड बैलेंस हो रही थी, जैसे मतलब कीबोर्ड और तबला, तब से हमारे भाईबंद डांस कर रहे थे। और पहाड़ों को रहबासी हो, वो खीमेरू गाँव हो, ये कख गए दगड़िया, ये सारे गीत मैंने 3-3 4-4 बार गाए हैं। तो बहुत अलग ही अद्भुत आनंद था। मतलब सौरभ मैठानी पहुंच जाए तो फिर तो उसका जो कार्यक्रम है वो रंगारंग होना ही है। अच्छा, दुबई गए, क्या क्या घुमा, कितना मजा आया, ये तो बता दो, एक्सपीरियंस तो शेयर कर दो। मैंने देखा था बोट में तो आप बैठे थे। हाँ, बहुत सारे मजे करे और हर टाइम की अपडेट भी मैं डाल ही रहा था इंस्टाग्राम पे। वहाँ चाहे बुर्ज खलीफा हो, जो अच्छी अच्छी जगहें थी यूएई की, वो हमारे भाई लोगों ने हमें हर जगह घुमाया। बहुत शानदार रहा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कनाडा का जो आपका प्रोग्राम होगा वो भी जबरदस्त जाने वाला है। चलो भाई, जाते जाते एक बार फिर से वही जी सुना दीजिए अपना पहाड़ों को। मैं पहाड़ों को रहबासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली, निहोंदु इन मिलन कर नछुई तन नाड़ी, तू देसाली मैडम छे, मैं छोरा ठेठ पाड़ी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।